morning everyone and welcome to Faithful Guide YC। जॉली एलएलबी मूवी देखकर और अदालत देखकर आप लोग सोच रहे कि काश मैं लॉयर होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। या मम्मी से बहस हो गई और पापा ने कहा है इसे तो लॉयर होना चाहिए था। तुमसे ना हो पाएगा। तो आप एकदम सही जगह है। सब लोग मूवीज देख के प्रोफेशनल हो जाते तो मुन्ना भाई एमबीबीएस रिलीज होने के बाद तो सब भाई लोग डॉक्टर ही बन जाते हैं। लेकिन तू भी तो कुर्ला की है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। रील और रियल लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क होता है, पर आपको अगर लॉयर बनना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फर्स्ट स्टेप है चूज योर अप्रोप्रिएट प्रोग्राम, सेकंड स्टेप है गिव योर एंट्रेंस एग्जाम और थर्ड स्टेप है आपका एडमिशन प्रोसेस और फोर्थ स्टेप तो है ही नहीं, बस इतना ही है। ऐसा लगा मेरा मजाक। स्टेप 1 चूज योर अप्रोप्रिएट प्रोग्राम। 5 years undergraduate program, 3 years post graduate program। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें ये डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो उन लोगों के लिए फ्रेम किया गया है जो 12th स्टैंडर्ड 45% अबाव लाकर लॉ में एंट्री लेना चाहते हैं। What? Bro, what are you talking about, man? और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम ऐसा फ्रेम किया गया है जो ग्रेजुएशन के बाद ये सोच रहे हैं कि चलो अब हमने जॉली एलएलबी मूवी देख के और अदालत देख के जो मोटिवेशन लिया है उसको देख के हम अभी ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाहते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि 3 years प्लान और 5 years प्लान्स में क्या डिफरेंस है। अब इसको चूज करने के बाद आप ये सोच ही रहेंगे कि सेकंड स्टेप क्या है। तो सेकंड स्टेप योर एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम दो तरीके के होते हैं, एक स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं और एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है। अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के लिए MSCET है और अगर आप नेशनल लेवल पे एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए 2 एग्जाम्स है, वो है क्लैट और एक है ILAT, दैट इज CLAT एंड वन इज AILET। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गो विथ योर नेशनल लेवल एग्जाम्स क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो अगर आप क्लैट और ILAT अटेम्प्ट किए तो थर्ड स्टेप है आपका एडमिशन प्रोसेस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा? आपने एंट्रेंस एग्जाम दिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए CLAT प्रोग्राम में और जो उनकी वेबसाइट होती है फॉर एग्जाम्पल MSCET, CLAT, AILET, उस सबके वेबसाइट पे आपको एक लिंक दी जाएगी और उसमें एडमिशन के प्रोसेस चालू होंगे। जब आपका एडमिशन प्रोसेस होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद तो आपके वेबसाइट पे फॉर एग्जाम्पल अगर वो MSCET की वेबसाइट हो या क्लैट की वेबसाइट हो या ILAT की वेबसाइट हो, आप लोगों को पूरा एडमिशन प्रोसेस उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप उसके थ्रू अपना एडमिशन प्रोसेस क्लियरली देख सकते हैं। आप अपने मन पसंदीदा कॉलेजेस में अपना ओपिनियन डाल सकते हैं, आप सब कर सकते हैं उससे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नाइस। आपको इधर भी कंफ्यूजन हो रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम के बाद हमने लॉ चूज कर लिया, लॉ चूज करने के बाद हमने अपने प्रोग्राम जो भी है हमारे राउंड में तो डाल दिया और हमने कॉलेजेस भी डाल दिया, पर सामने वाली कॉलेज हमें अप्रोच क्यों करेगी? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो आपने एंट्रेंस एग्जाम में जो भी एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपने स्टेट लेवल अटेम्प्ट किया है तो हर एग्जाम 150 मार्क्स का होता है। तो आपके कट ऑफ में जितने भी मार्क्स आए रहेंगे आपको उस मार्क्स के थ्रू आपकी कॉलेजेस अप्रोच करेगी। यार मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। MSCET और क्लैट में ये डिफरेंस है कि MSCET में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और नेशनल लेवल एग्जाम्स में फॉर एग्जांपल क्लैट और ILAT में नेगेटिव मार्किंग्स है और वो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको वैसा एग्जाम देना पड़ेगा। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सो लेट्स टेक अ रिविजन। आपका तीनों स्टेप क्या है? आपको आपका अप्रोप्रिएट प्रोग्राम चूज करना है, फिर आपको आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी है, फिर आपका एडमिशन प्रोसेस क्लियर करना है। वंस एंड फॉरमोस्ट आप अपने कॉलेजेस में एंटर कर लिए, देन इट्स ऑल इजी फॉर यू टू बी अ लॉयर। झूठ बोल रहा है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना।